सिक्योरिटीज सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ। अच्छा, जैसे कि सबको पता है कि हम एक वेबिनार सेशन कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम क्लाइंट्स को थोड़ी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं और इसमें हम प्रॉपर क्लाइंट्स को गाइड करना चाह रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट्स को कैसे रीड करना है, उनको रीड करते हुए अपनी ट्रेडिंग को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वैसे तो हम डेली बेसिस पे टेक्निकल एक रिपोर्ट भी इशू करते रहते हैं, जिसको डेली बेसिस के ऊपर हम लोग क्लाइंट्स को थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप शेयर करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हमें ये सवाल करते हैं कि किस तरह सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, स्टॉप लॉस, इसको कैसे टेकर करना है, क्या कुछ लोगों को, और जो हम मैसेज भी कई दफ़ा ब्रॉडकास्ट करते हैं जिसमें क्लाइंट्स को गाइड थोड़ा बहुत हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, ये लेवल्स हैं, ये क्या है। तो उन लेवल्स को बेसिकली ट्रेड कैसे करना है और किस तरह से उनकी बैकग्राउंड वर्किंग क्या है, इस चीज़ को गाइड करने के लिए हमने ये सेशन रखा है। इसमें फराज हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ये आपको प्रॉपरली इसके ऊपर एक प्रॉपर चार्ट्स को दिखाते हुए आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिसके ऊपर हम फर्दर आपको डिटेल दे देंगे। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले फराज को मैं फराज के लिए कि आप फराज इन एक क्लाइंट्स को थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दें कि जो हम चार्ट्स को दिखाते हुए कि हम सपोर्ट लेवल S1 S2 जब लिखते हैं या R1 R2 लिखते हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ है। बेसिकली ये हमारा पहला सेशन है। तो इस पहले सेशन में हम सिर्फ एक ये ब्रीफ सा दे देंगे ताकि आइंदा चीज़ों को समझने में लोगों को आसानी हो जाए। और इसी तरह स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस क्या है, एंड जिस तरह अगर आप ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर क्या है। तो ये थोड़ी सी एक आप ब्रीफ सा दे दें जिसमें कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बिल्कुल, जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं सामने या सुनने में, जो फ्रेश बीज हैं उनके लिए स्पेशली वो फेमिलियर नहीं होते और उनको समझाना मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा मुश्किल और मोटी टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा ओवरऑल इस सेशंस में, लेकिन फिर भी जो बहुत बेसिक हैं उनको हम देख लेते हैं एक दफ़ा और समझ लेते हैं कि इनकी मतलब क्या होते हैं। और जब मैं ये बता रहा होता हूँ कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है या स्टॉप लॉस लेवल हिट कर जाता है, तो उसमें क्या काम किस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं, सपोर्ट लेवल्स का ये मतलब है कि जहाँ पे बायर्स इंतज़ार कर रहे हैं उस लेवल पे बाइंग करने का, और वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। अगर प्राइस नीचे जा रही है, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर PSO की सपोर्ट है 202 के अराउंड, तो उस 202 के अराउंड काफ़ी बायर्स जो टेक्निकल्स को समझते हैं उस लेवल को प्ले करने की कोशिश करते हैं और सपोर्ट के करीब उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। सो ये आपका सपोर्ट लेवल हो जाता है। और इन केस ये सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक कर जाता है और बायर्स डिफेंड नहीं कर पाते उस एरिया को, तो फिर स्टॉप लॉस इन प्ले आता है और स्टॉप लॉस से हम फौरन मतलब एग्जिट ले लेते हैं। इसका ये मतलब है स्टॉप लॉस का कि अगर आप 10,000 की पोजीशन कैरी कर रहे हैं और वो 3 रुपये नीचे चला गया, तो आपको 30,000 का एक लॉस है, जो कि जब लग रहा है कि अगर सपोर्ट लेवल डिफेंड नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि मजीद नीचे जा सकता है। तो ये बेहतर होता है कि अगर स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाएं, क्योंकि 30,000 का लॉस जो होता है वो कब 100,000 में या 2,000 2 लाख में कन्वर्ट हो जाए वो पता नहीं चलता। फिर उसके लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं। सो सपोर्ट पे बायर्स उन लेवल्स को डिफेंड करते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस एरियाज, अगर या रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें, वहाँ पे सेलर्स या तो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं या शॉर्ट सेलर्स उस लेवल्स को आए कर रहे होते हैं। सो इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अगर कोई उस रेजिस्टेंस एरियाज को पे प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। सो सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स, ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम बार बार यूज़ करेंगे। और जितने भी हमारे ये क्लाइंट्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, सो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप अगर टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहे हो।
अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे ब्रेकआउट या पुल बैक। अब ये जो ब्रेकआउट का मतलब होता है, फर्ज करें अब जैसे अभी मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, रेजिस्टेंस पे अगर सेलिंग आती है और वो वहाँ से प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाती है, तो ये तो आपकी नॉर्मल करेक्शन कह सकते हैं, या पुल बैक एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कंसिडर किया जा सकता है कि पुल बैक है। लेकिन क्या ही बात हो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाए, जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो हम उसको ब्रेकआउट कहते हैं, और कहा यह जाता है कि रैली जो एक्सटेंड कर गई है। सो ब्रेकआउट की ये टर्मिनोलॉजीज, ब्रेकआउट और पुल बैक्स की ये टर्म्स यूज होती हैं स्पेशली रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर। अच्छा, फिर बुलिश और बेयरिश जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि जब ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ चल रहा हो या मार्केट जो है बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे कि एक बुलिश सेंटीमेंट है या बुलिश ट्रेंड में मार्केट ट्रेड हो रही है। और जब मार्केट टूट रही होती है, नीचे आ रही होती है, जब रेट्स नीचे आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। सो ये दो अच्छे आपके क्या कहते हैं टर्म्स हैं जो बुलिश और बेयरिश सीधा सीधा मार्केट को डिफाइन करती है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में या मार्केट बेयरिश ट्रेंड में। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो यूजुअली जब बुलिश ट्रेंड में होती है तो हम ये कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स। अब बाय ऑन डिप्स में यूजुअली मेरे या हमारे ट्रेड प्लान्स आपको मिलते होंगे जिसमें सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 लिखा होता है बाय 1 और बाय 2 की फॉर्म में। तो वो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी होती है। इसका ये मतलब है कि पहली सपोर्ट में आप थोड़ी सी अटेम्प्ट कर लें, दूसरी सपोर्ट में थोड़ी सी अटेम्प्ट कर लें। सो बाय ऑन डिप्स का ये मतलब होता है। और जो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी होती है उसका ये मतलब है कि जो रेजिस्टेंस एरिया हैं आपके, जहाँ पे अक्सर TP1 टेक प्रॉफिट लेवल 1 लिखा होता है या रेजिस्टेंस 1 लिखी होती है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ, यहाँ पे बेचें और फिर दोबारा चीज़ें आपको नीचे मिल सकती है। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस लेवल्स थे। फिर उसमें कुछ हम रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट्स और पुल बैक की अगर जब बात करेंगे तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और फिर जब ट्रेंड की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर बुलिश ट्रेंड होगा तो हम कहेंगे बाय ऑन डिप्स, अगर बेयरिश होगा सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम इन सेशंस में यूज़ किया करेंगे। ठीक है फराज, इस तरह से है कि ये अब क्लाइंट्स को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब इसको फर्दर एलेबरेट अगर करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि वो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया चार्ट्स को देखते हुए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसको। और अब फराज आपको थोड़ा सा इसके फराज आप ये जो इंडेक्स के ऊपर बेसिकली चार्ट अगर आप शेयर करके और उसमें ज़रा क्लाइंट्स को गाइड कर दें कि जिस तरह जो आपने जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ बताई नहीं है वो वहाँ पर आप जब ग्राफ्स दिखा रहे होंगे तो उन ग्राफ में थोड़ा सा पहले एक आप इंडेक्स के ऊपर व्यू दे दें, फिर हम स्टेप्स की तरफ जी चलेंगे। लेकिन पहले बिल्कुल। आप इंडेक्स का व्यू कर लें। जी बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर कर रहा हूँ। अब जो आपकी स्क्रीन्स पे ना मेरे चार्ट्स नज़र आएंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे तो वो विजुअलाइज हो जाएगा और बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं और चार्ट शक्ल बताना क्या चाह रहे हैं। आसिफ, ये ज़रा काइंडली मेरा स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दें। जी, अब आप लोगों को नज़र आ रही होगी स्क्रीन जी ऐसे ही सर? जी अच्छा, आ रही है। ठीक है, क्लाइंट्स को भी आ रही होगी नजर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अब 100 इंडेक्स का चार्ट है। मैंने पहले से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए पहले से ही मैंने मेंशन कर दिए थे कि मार्केट ट्रेंड में चल रही है। अच्छा, आप इंडेक्स का मैं ओवरव्यू तो देता जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ लर्निंग भी होती जाएगी आप लोगों की कि बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट्स क्या होती हैं। अच्छा, जब मार्केट आपकी हायर हाइज लगा रही हो, ये देखिए ये पहला हायर हाई था, उसके बाद ब्रेक हुआ, नया हाई लगा, फिर कुछ दिन के बाद फिर इंडेक्स ने नया हाई लगाया, फिर दोबारा नया हाई लगाया और सिमिलरली अपने प्रीवियस लो को डिफेंड करते हुए नए हाई नए लोज लगा रही होती है, हायर लोज लगा रही होती है।
सो ये देखें 4 हायर हाइज लगे आपकी मार्केट के, 3 हायर लोज लगे हैं आपकी मार्केट के। सो मार्केट ट्रेंडिंग में है और अभी तक हम यही कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड में चलती भी आ रही है। ये कहना इस टाइम बहुत मुश्किल है कि मार्केट ने टॉप लगा दिया है। अब वो मैं बताऊंगा आपको कि कंफर्मेशन कब और कैसे होगी। सो सिनेरियो 1 अगर हम डिस्कस करते हैं, राइट नाउ जो मार्केट है आपकी वो 41,650 की सपोर्ट को डिफेंड कर रही है। कल मार्केट 41,650 से थोड़ी सी बाउंस की है, लेकिन जो 42,150 अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, इससे ब्रेक नहीं हुआ और इससे ऊपर जाके ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की। अगर तो आपकी 42,150 से ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट ने करेक्शन ले ली टिल 41,650 और यहाँ से एक नई रैली बनती हुई नजर आएगी जो 43,400 और फिर उसके बाद 43,800 को टेस्ट कर सकती है। अगर तो अब 41,650 की सपोर्ट को कोई डिफेंड नहीं कर पाती है मार्केट, इसके जो बुल्स हैं या बुलिश सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा वीक हो जाए तो क्या होगा? ये 41,650 को ब्रेक करके ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये वाली इस जगह की सपोर्ट बनती है कोई 40,250 और 300 के अराउंड। ये अब एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर तो मार्केट को आप ये कहेंगे कि बुलिश ट्रेंड में। सो जब तक 40,250 से ऊपर या 200 से ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है स्टिल, और यहाँ से अगर 40,250 से बाउंस आता है तो एक नई रैली फिर बन सकती है। सो अब अगर कोई यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में 41,650 पहली सपोर्ट है, फिर 41,250 दूसरी सपोर्ट है, और फिर जो 40,250 आपका मेजर सपोर्ट जोन है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मेरे ख्याल में मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए। और इन केस अगर ये आपका 40,250 ये जो एरिया है यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करती है तो हम एक नई रैलीज देख सकते हैं जो 43,800 को भी ब्रेक करके आगे 47,000 को जा सकती है। सो कीपिंग इन शॉर्ट एंड सिंपल, सबसे पहले ये देखना है कि 41,650 की सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती है नीचे की तरफ या नहीं होती। इन केस अगर होती है तो फिर हमें वेट करना चाहिए 40,250 के लेवल्स का, वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसी मार्केट मोमेंटम बना रही है। इन केस अगर मोमेंटम अपवर्ड है तो फिर एक नई रैली बन सकती है, अगर नहीं है तो फिर वो मैं बताता हूँ कि मार्केट फिर नीचे कौन से लेवल्स को देखेगी। सो 41,650 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और की एरिया, सपोर्ट एरिया है आपका। और अपसाइड अगर ये यही 41,650 करेक्शन आपकी पूरी हो जाती है तो आप मार्केट जो है वो 42,150 से ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बढ़ सकती है। सो दो एरियाज अब हमें वॉच करने हैं, 41,600 से 650 और 42,100 से 150। ये सिनेरियो 1 है जहाँ पे अभी तक हमें बुलिश सेंटीमेंट ही नज़र आता है। इन केस अगर ये ब्रेक हो जाता है, सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें, फर्ज करें ये 40,250 ब्रेक हो जाता है और इसके बाद क्या हो सकता है, ये बुलिश ट्रेंड से बाहर आ जाएगी, मार्केट निकल जाएगी, फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी के बजाय सेल ऑन स्ट्रेंथ पे काम किया जाए। तो फिर यूँ होगा कि 40,250 ब्रेक हुआ, एक छोटा सा बाउंस जिस तरह से मार्केट बढ़ती है, और फिर हम टारगेट करेंगे 36,800 से 37,000 के रीजन को। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है 36,800 और 37,000 पे? ये ओवरऑल रैली जो है आपकी 27,000 से लेके जो 42,000 तक की बनी है उसका डिस्काउंटेड प्राइस है 38% इस पूरी रैली का। सो ये की एरिया होता है, जो बड़े स्ट्रैटेजी मैनेजर्स होते हैं या जो एनालिस्ट होते हैं वो इस एरिया की सिग्निफिकेंस को डिफाइन करते हैं कि ये जो पॉइंट है 38%, ये की एरिया हो सकता है, अच्छी सपोर्ट हो सकती है, यहाँ से फिर बाउंस मार्केट में नज़र आता है। और उसके अलावा इस एरिया की और क्या सिग्निफिकेंस है, जो 200 डेज मूविंग एवरेज है या जो मीन वैल्यू है लास्ट 200 सेशंस की, वो तकरीबन इसी एरिया में फॉल करती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट और मुश्किल एरिया होगा कि अगर ये यहाँ पे मार्केट आती है और उसको ब्रेक करे। सो बहुत हुआ मार्केट में, अगर बहुत डीप करेक्शन गई तो हम 37,000 को देखेंगे। उससे पहले पहले जो ये सिनेरियो 1 में डिस्कस कर रहा था उस पर ही फोकस करते हुए 40,250 एक आइडियल अभी फिलहाल बाइंग नज़र आती है, और इसके बाद फिर हम रैलीज देखते हैं मार्केट में।
सो ये ओवरऑल इंडेक्स का व्यू था। मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, 40,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वो ब्रेक हुआ तो 40,250 को देखेंगे, और इन केस 40,100 से ऊपर मार्केट आपकी ट्रेड होना शुरू होती है तो हम 43,800 को देख सकते हैं। सो ये एक पूरी इसका कंक्लूजन थी इस पूरे व्यू की। ठीक है फराज, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसमें ये क्लाइंट्स को मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी कि जो सपोर्ट और बेसिकली ये सारा का सारा जो ग्राफ है और जो चैनल्स बने हुए हैं, ये इंडेक्स की जो हिस्टोरिक जो भी मूवमेंट है ये उसको देखते हुए हैं। और इसी तरह ही अब आगे हम मूव करेंगे और कुछ स्क्रिप्ट्स आपको हम उसमें से उसकी वर्किंग में फराज जो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट उन्होंने जो उसकी स्टडी है या जो उसमें ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें कि अप साइड और डाउन साइड और लिमिटेड एक आप रिस्क के साथ आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, तो उसको थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे अपने चार्ट की उसके ऊपर। तो फराज आप अब थोड़े कुछ स्क्रिप्ट्स क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा एलेबरेट कर दें और चार्ट्स के ऊपर जरा हमको बता दें कि इस वक्त कहाँ क्या सिनेरियो है, कहाँ पे खड़े हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, हम इंडेक्स को तो ट्रेड कर नहीं सकते। सो जो स्क्रिप्ट्स शॉर्ट टर्म बेसिकली उनके लिए है जो ट्रेड करना पसंद करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेड प्लान्स मैं इसको कहूँगा ये उनके लिए है। और इस ट्रेड प्लान पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो स्टॉप लॉस की है। और ये पूरे के पूरे जो ट्रेड प्लान्स बनाए जाते हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस सबसे पहले कंसीडर किया जाता है और उसको ही नज़र में रखें। इन केस अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सो वो टेक्निकल्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं। सो टेक्निकल्स 100% वर्क करते हैं उन केसेस में जहाँ पे आप स्टॉप लॉस डिफाइन करके और स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं, और उन केसेस में जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर डिसिप्लिन रहें तो ये जो हैं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपके अकाउंट में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो इस हफ्ते की जो मेरी टॉप पिक्स हैं उसमें सबसे पहले TRG है। अब इसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ कि क्यों है। ये जो 55.25 से लेके ये जो 56 का एरिया है सारा, ये जो येलो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा एरिया इसकी सपोर्ट रीजन बनती है। अब अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद ये काफ़ी नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो ये कहीं नीचे जा सकता है 4950 के करीब या फिर 4475 के करीब। खैर वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ से अगर ये बाउंस कर जाता है तो आपको रैली मिल सकती है इसके ऊपर कम से कम 59 to 60 रुपीज़, और उसके बाद 65 या अपने नए हाइस को भी लगा सकता है। सो ये ओवरऑल जो ट्रेड प्लान है ये बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस और रिस्क। अब रिस्क आपका अगर 1.5 रुपए का है और आप अपसाइड देख रहे हैं 4 से 5 रुपए, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। बेसिकली यही आप उसको अगर कहेंगे तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा अगर एलेबोरेट कर लेंगे तो यही बेसिकली क्लाइंट्स की अवेयरनेस के लिए कि यही चीज़ वो इम्पोर्टेंट है कि जिसमें आप रिस्क लिमिटेड करते हैं और रिवॉर्ड आपने इन दोनों की रेशो को आपने एक्चुअली मैच करना है। तो फराज, आई एम बिल्कुल सॉरी मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मैं क्लाइंट्स को थोड़ा एलेबोरेट करना चाह रहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन भी कर देता हूँ कि स्टॉप लॉस इसका बनता है 54.60 का। तो अब ये वो एरिया है, लेट सपोज अगर आप 56 पे बाय करते हैं, 54.60 का स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये प्राइस आती है फॉर मेरे ख्याल में फ़ौरन से पहले एग्जिट कर जाएं, क्योंकि ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाएगी, और जब ये ब्रेक होगी तो चीज़ें जो हैं वो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आज नेट सोल ने किया, ये इसकी बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और उसके बाद देखें फ्लोर हो गया। सो फिर काम जो होता है ख़राब हो जाता है। तो एक रिस्क यहाँ पे लेना बनता है, एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो एक अच्छा बाउंस नज़र आता है। सो स्टॉप लॉस 54.60 का रखते हुए TRG को बाय किया जा सकता है, और टारगेट्स फिलहाल 61 के और 64 के रखे जा सकते हैं। सो ये तो थी पहले पिक। इसी तरीके से अगर फौजी फूड्स को देखा जाए, FFL को, अब इसमें एक इसका की एरिया में डिफाइन कर रहा हूँ 17.60 के करीब, और यहाँ पे आपकी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है इस एरिया में। अगेन यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो एक अगेन रैली बन सकती है, और इन केस नहीं करता
यहाँ से टूटता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा। फिर वही बात कि स्टॉप लॉस इसका बनता है 17.20 का। अगर जब तक ये आपका 17.20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसको बाय किया जा सकता है, और टोटली बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस। ठीक है, कोई लंबे चौड़े प्रोजेक्शंस नहीं बता रहा कि 21 रुपये 22 रुपये इसके टारगेट्स हैं। अगर ये 17.20 पे के स्टॉप लॉस से अगर आप बाय कर रहे हैं इसको, सो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और फर्ज करें अगर ये आपने 17.40 पे बाय किया, 18 हो गया, फिर 19 हो गया, तो स्टॉप लॉस आप अपनी कॉस्ट पे ले आएँ और थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर लें। सो ये सेकंड पिक है। पहली हो गई TRG, दूसरी हो गई FFL। सिमिलरली मैपल लीफ सीमेंट है। ये भी एक बुलिश ट्रेंड लाइन में, जैसे हमारा इंडेक्स की फॉर्मेशन बनी हुई है उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल इसकी सपोर्ट आती है 37.10 से 36.80 के दरमियान। सो इसका भी स्टॉप लॉस अगर हम रखना चाहें तो, जो कि बिल्कुल रखना चाहिए, 36.70 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय किया जा सकता है। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करें 36.70 से, और अगर ये बढ़ता है तो 41.80 और फिर उसके बाद 43 के इसके टारगेट्स हैं। फिर सिमिलरली फौजी सीमेंट है, एक बहुत बड़ी बुलिश ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके बाउंस करता है। इस ट्रेंड लाइन के सिग्निफिकेंस देखें, एक दफ़ा टेस्ट हुआ, दूसरी दफ़ा टेस्ट हुआ, बाउंस किया, तीसरी दफ़ा टेस्ट किया 19.05 पे, उसके बाद ये 22 हुआ, अब ये कल इसने चौथी दफ़ा टेस्ट किया था 20.45 और 50 के एरिया को। सो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये अगेन बुलिश सेंटीमेंट में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस अब बनता है 20.40 का, और करंट प्राइस 20 की है, 21 की है। सो 60 पैसे का स्टॉप लॉस है। अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, स्टॉप लॉस 20.40, और इन केस अगर यहाँ से बढ़ता है तो ये जो इसके रिसेंट हाइस थे, जो ये बनता है 22.70, वो एक आसान सा टारगेट है। और इन केस अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये और मज़ीद ऊपर 23.52 को टेस्ट कर सकता है। सो अगर देखा जाए, अगेन बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस 60 पैसे का रिस्क है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 22.70 को इजीली टेस्ट कर सकता है। फिर इसी तरीके से सेम पैटर्न पे PSX का शेयर है, ये भी अपनी बुलिश ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने लगा है, आज कल में कर देगा। सो इसकी जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 15.40 का, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सेम पैटर्न्स पे सारी चीज़ें हैं। अब ये आप लोगों ने पिक करना है कौन सी फंडामेंटल्स, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस में आप रिस्क ले सकते हैं। सो 20 to 30 पैसे का इसमें भी रिस्क है, और उस अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो ये फिर नए हाइज लगा सकता है 17.25 के, और उसके बाद उससे ऊपर। फिर इसी तरीके से पायनियर सीमेंट है। ये अपनी एक सपोर्ट को टेस्ट किया है, इसने बार बार टेस्ट किया है। ये देखें, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका 93 से 95 के दरमियान, और अब जो है ये 95 से बाउंस किया है कल इसने, और एक अच्छा बाउंस था, और ये बुलिश ट्रेंड लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो अगेन इसका स्टॉप लॉस जो बनता है वो इसका स्टॉप लॉस 93 के करीब का बनता है, और ये अभी 97 पे ट्रेड हो रहा है। तो थोड़ा सा नीचे कहीं मिलता है, लेट से 95 के राउंड, तो एक अटेम्प्ट करनी चाहिए विद स्टॉप्स ऑफ 93। और वही बात है, अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो अगेन ये फिर अपने नए हाइस को टेस्ट कर सकता है। सो जिस तरह इंडेक्स एक बहुत बड़ी सपोर्ट को पे खड़ा हुआ और उसको डिफेंड कर रहा है 41,650 को, सिमिलर पैटर्न्स पे ये सारे शेयर्स हैं। अगर इंडेक्स बाउंस करता है तो होपफुली ये वाले स्क्रिप्ट्स भी जो हैं यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। फिर एक और स्क्रिप्ट है PSO। अब PSO अगेन ये देखें बुलिश ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, प्रॉपर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, एक्चुअली क्लोजिंग इसकी उससे ऊपर ही है। और इसको अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, अगेन स्टॉप लॉस पे मेरा ज़्यादा जोर है, 199 का इसका स्टॉप लॉस बनता है। और अगर कोई इसको बाय करना चाह रहा है, 202 एक अच्छी सपोर्ट है, 3 रुपये का रिस्क है। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो इसकी पहली रेजिस्टेंस 209 की बनती है, और दूसरी जो बनती है 218 से 220 के दरमियान की बनती है। और इन केस अगर ये यहाँ से ब्रेक करते हैं और आप एग्जिट नहीं ले सके
और ये अगर फिर नीचे आएगा 186 के करीब, फिर दोबारा बढ़ेगा 197 के करीब, तो फिर वहाँ पे भी एग्जिट लिया जा सकता है, लेकिन उसमें परेशानी होगी। सो बेहतर यही होता है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। सो मेरे ख्याल में ये टॉपिक्स थी इस वीक की, जो बहुत करीब बुलिश ट्रेंड लाइन की सपोर्ट्स को टेस्ट कर रही हैं सारी की सारी। सो अगर इनमें यहाँ से बाउंस आता है सारी स्क्रिप्ट्स में, ये परफॉर्म कर सकते हैं। और इन केस नहीं आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और इंडेक्स भी आपका 41,650 से नीचे आता है, तो फिर मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए और फिर मजीद डिस्काउंटेड रेट पे बाय बैक करके पोजीशंस को फिर दोबारा से कैरी कर सकते हैं। सो ये कुछ स्क्रिप्ट्स और लेवल्स थे। बाकी मेरे ख्याल में अगर कोई क्लाइंट्स की तरफ से क्वेश्चंस हैं तो हम उसके आंसर भी दे जी सकते हैं। फिलहाल इस तरह से कि अभी एक आपने चार्ट्स के ऊपर बताया, इस तरह अभी बीपीएस को हम देख रहे थे। अब यूजुअली इसमें हम थोड़ा सा फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, स्क्रिप्ट्स आपने बता दिए, लेकिन हम एक जनरल एक है कि अक्सर क्लाइंट्स मिस्टेक इस तरह से हो जाती है कि ट्रेड्स किसी ना किसी को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं, और उन मिस्टेक्स को चार्ट्स को देखते और लेवल्स को देखते हुए कैसे अवॉइड किया जा सकता है। उसमें से ये कि अगर रेजिस्टेंस के करीब है और एकदम से शेयर बढ़ा है, उसमें अब चाहे कोई फंडामेंटल चेंज आई है, कोई रिजल्ट आया है, या कोई ऐसी न्यूज आ गई है, तो उसकी बेसिस पे तो रेजिस्टेंस के करीब जाके अक्सर लोग बाय कर लेते हैं, और वहां पे जाके फिर ये है कि उसको काफी देर, जिसे एक टर्म मार्केट में यूज करते हैं कि फील्डिंग करनी पड़ती है। तो उस कुछ चीज को अवॉइड करने के लिए भी आप चार्ट्स को अगर यूज करेंगे तो आप रेजिस्टेंस के करीब एटलीस्ट जाके थोड़ा सा उसको एवेल्युएट कर लेंगे कि यहाँ पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। इसी तरह ही अगर सपोर्ट के करीब है और वहां पर आप लॉस बुक करने का सोच रहे हैं कि, और मार्केट से पूछ रहे हैं, तो इसलिए एक टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा सा आप इसमें एलेबोरेट कर दें कि टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे कर सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। कि अगर आप 1 रुपए में आपका लॉस है और आप 1 रुपए के रिस्क पे आप अगर आप आपने कोई पोजीशन ली है, तो उस 1 रुपए को आप लॉस करने से आप फर्दर 3 रुपए आप बचा रहे हैं। तो जी वो भी बिल्कुल। एक कहने के आपने अपने पैसों को थोड़ा सेव किया है, और चार्ट्स आपको थोड़ा उसमें भी हेल्प आउट कर देते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप अगर जी शॉर्ट बिल्कुल। एंड स्वीट। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं या ट्रेडिंग की तरफ ध्यान होता है आपका, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग में। जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हों उनकी सिग्निफिकेंस ऑब्वियस सी बात है होती है, और इमोशंस में आके बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ रहते हुए सपोर्ट पर आएगा तो बाय करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। और फर्ज करें ब्रेकआउट्स लग रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताए हुए हैं, और अगर उससे ऊपर ट्रेड करके सस्टेन कर रही है शेयर प्राइस, तो फिर हम जो है अगेन उसको फिर बाय कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर ये सोचते हैं कि सपोर्ट लेवल्स और जो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इनकी सिग्निफिकेंस को ही देखना पड़ता है बेसिकली। जब भी आप कोई ट्रेड प्लान ले रहे हो या ट्रेड कर रही हो, उन सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को अपने पास लिख लें और उनको देखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये बात, टेक्निकल्स पे आप 100% सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में नहीं ले सकते। अगर आपकी विन रेशो 70 to 30% है, मतलब 70% विन रेशो है और लॉस रेशो आपकी 30% है, तो फिर भी आप ओवरऑल क्या कहते हैं प्रॉफिट में ही रहते हैं। फर्ज करें अब पीएसओ की अगर आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 199 का, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका और ये हिट हो गया, तो फर्दर आप बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि अगर आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस बचाने के चक्कर में मजीद आप 4 रुपए नीचे देंगे, तो सिमिलर केस है। अब ये 199 का स्टॉप लॉस हिट होता है अगर पीएसओ का, तो उसके बाद देखें कोई खास बड़ी सपोर्ट नहीं है, ये थोड़े थोड़े तरीके से बढ़ता रहेगा। फिर जो इसकी अच्छी मेजर सपोर्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके आती है, वो आती है 183 के अराउंड। तो अगर आप 3 रुपए बचाने के चक्कर में मजीद 16 रुपीज़ का लॉस बुक कर लेंगे, तो बेहतर ही होता है कि स्टॉप लॉस से एग्जिट लेके तो डिस्काउंटेड रेट पे बाय बैक करें, बल्कि उस उन्हीं पैसों में आपके पास ज़्यादा शेयर्स भी आ जाएंगे। तो बेसिकली सारी माइंड सेट और नर्व्स कंट्रोलिंग की बात है और डिसिप्लिन रहने की बात है। रेजिस्टेंस नाम से ही जाहिर है कि वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और इमोशनली अगर आप ट्रैप हो रहे हैं तो वो फिर मेरे ख्याल में ट्रेडिंग में गलती होती है। और स्टॉप लॉस अगर आप नहीं हिट कर रहे हैं और नीचे जा रही हैं चीज़ें, तो वो भी फिर अगेन गलती ही है। सो यही चीज़ इंप्रूव करती है आपके टेक्निकल्स यही बता रहे होते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एंट्री कहाँ पर है, बेस्ट पॉसिबल एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है। कभी भी टेक्निकल्स आपको एग्जैक्ट लोज और एग्जैक्ट हाइज नहीं बताएंगे,
लेकिन उसके करीब करीब ज़रूर ले जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ट्रेड प्लान्स को, फॉर एग्जांपल अब हम पिछले 6 महीने से जो पर्ल के टेक्निकल रिपोर्ट्स या फंडामेंटल रिपोर्ट्स निकली, उसमें कोई 55 to 56 बाय कॉल्स थी और इसी तरीके से 7 to 8 शॉर्ट कॉल्स थी। सो 55 की जो बाय कॉल्स थी स्क्रिप्ट्स की, उनमें से कोई 47 48 के टारगेट प्राइस हिट हुए हैं, बाकी 7 to 8 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अगर तो आप वो स्टॉप लॉस वाली पोजीशंस को कैरी ही करते रहेंगे तो वो आपके पास बाकी अपॉर्चुनिटीज और जो चीज़ें हैं वो मिस होती चली जाएंगी, आपकी कैपिटल बाउंड रहेगा और आप स्टक रहेंगे मार्केट में। और सिमिलरली जब शॉर्ट सेलिंग के जो प्लान दिए थे वो सारे 100% एक्यूरेट गए। सो ट्रेड प्लान्स के अकॉर्डिंगली चलें। बाकी हम लोग बैठे होते हैं गाइड करने के लिए, पर्ल की पूरी प्रोफेशनल टीम है। आप किसी से भी, किसी को भी कॉल करके ट्रेड प्लान ले सकते हैं इजीली। जी थैंक यू फराज। मेरा ख्याल है यहाँ पर हम अपना वेबिनार कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। इसमें अगर कोई फर्दर किसी क्लाइंट का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो वो अपने कंसर्न ट्रेडर, ब्रांच मैनेजर या जो भी पर्ल का जिनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके पास, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर किसी स्क्रिप्ट के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम आपको पहुंचा देंगे। आप अपने ट्रेडर या ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और